नमस्कार, 10 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु सिंह। बीते दिनों आम बजट भी आया था। उसके बाद किसानों का आंदोलन के बारे में आप जानते ही होंगे। लेकिन उसी बीच में एक ऐसा किस्सा हो गया जो शायद फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। ट्विटर पर लोग इसे टैग करके खूब शेयर कर रहे हैं। मामला दरअसल हामिद अंसारी यानी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति यानी एम वेंकैया नायडू जो हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, उनसे पहले जो महाराज उपराष्ट्रपति थे, उन्हीं का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो जी न्यूज़ के स्टूडियो का है, जिसमें हामिद अंसारी का इंटरव्यू ले रहे थे अमन चोपड़ा यानी जी न्यूज़ के एंकर। उसी दौरान एक दरमियान ऐसा हुआ जब अमन चोपड़ा ने देश में सेक्युलरिज्म को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से सवाल पूछ लिया। इस पर क्या था, हामिद अंसारी एकदम तड़क उठे और उन्होंने कहा कि आप अपना पूर्व में ही माइंड सेट करके आए हैं हमसे ये क्वेश्चन करने के लिए कि क्या मैं सेक्युलरिज्म की राजनीति करता हूँ, मेरा इनसे लेना देना कोई नहीं। इस पर अमन चोपड़ा पूछते हैं कि क्या आप देश के उपराष्ट्रपति थे इसके पहले? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि फिर आपने जिस दिन आप उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहे थे उस दिन आखिर ये क्यों कहा कि देश में सेक्युलरिज्म और मुस्लिमों को संतुलित न होने का अभाव लग रहा है, यानी मुस्लिम देश में कुल मिला जुला कर असुरक्षित है। क्या ये भावना एक उपराष्ट्रपति के लिए उचित थी? इस पर हामिद अंसारी और भड़क उठते हैं और वो कहते हैं कि आपने मुझे इनवाइट किया इसी चीज़ के लिए किया है कि आप मुझे लाकर यहाँ पर बदतमीजी से मेरे साथ बातचीत करेंगे। इस पर अमन चोपड़ा का जवाब रहता है, वो खुद आप सुनिए एक बात। Why did you come? जी, सवाल पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि आप उपराष्ट्रपति रहे, मैं सवाल पूछने आया हूँ आपसे। किताब को सवाल ना पूछूं, आप किताब सवाल ना पूछूं मैं आपसे। नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इसके बाद अमन चोपड़ा फिर से जब शुरुआत होती है तो हामिद अंसारी से पूछते हैं कि आपने आखिर गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन संविधान के अनुसार आपने तिरंगे को सलामी क्यों नहीं दी थी? इस पर हामिद अंसारी कहते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री नए यानी नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त लिए थे। उस दिन ये होता है कि बराक ओबामा विदेशी राष्ट्र के मेहमान के तौर पर भारत आते हैं। हालांकि उस दौरान राष्ट्रपति के पद पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रहते हैं जो तिरंगे को सलामी देते हैं, लेकिन उस दौरान प्रधानमंत्री भी तिरंगे को सलामी देते हैं और रक्षा मंत्री समेत देश के अन्य मंत्री भी सलामी देते हैं। लेकिन वहीं खड़े देश के पूर्व उपराष्ट्रपति यानी हामिद अंसारी तिरंगे को सलामी नहीं करते, बल्कि वो विश्राम की मुद्रा में खड़े रहते। इस पर हामिद अंसारी कहते हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री नए थे, उन्हें प्रोटोकॉल के तहत उन्हें ये नहीं पता था कि देश में जब कोई नया मेहमान आता है तो वो भी तिरंगे को सलामी नहीं देता है, बस केवल वहाँ पर मौजूद राष्ट्रपति ही तिरंगे को सलामी देते हैं। इसके बाद अमन चोपड़ा फिर से एक बार पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि देश में मुस्लिम असुरक्षित हैं? क्या यह मुस्लिमों के लिए एक तरह से उनको भड़काने का काम नहीं करता है? इस पर हामिद अंसारी कहते हैं देश में कहाँ मुस्लिम सुरक्षित हैं, आप मुझे बताइए। आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, तो इसमें क्या अजीब बात? एक वजह तो बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका क्या धर्म देखा इस देश के? आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे। आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित, इसलिए कि हैं। इसके बाद दोनों में बातचीत होते होते हामिद अंसारी कहते हैं कि यूपी में ऐसा होता है कि मुस्लिमों को ही केवल जेल में डाला जाता है। अमन चोपड़ा पूछते हैं कोई एक वाकया फिर मुझे बताइए। इसके बाद हामिद अंसारी के पास कोई जवाब नहीं रहता है और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपने पूर्व से ही अपना माइंड सेट करके मुझे यहाँ एक तरह के प्रताड़ित करने के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया है। मैंने आपको नहीं बुलाया था, फिर आपने मुझे क्यों इन्वाइट किया? क्या यही आपका कारण था? इसके बाद से वो इंटरव्यू छोड़कर ही चले जाते हैं। टेक्स्ट में मैं बोल रहा था, अब आप पूरी स्पीच लिंचिंग। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। फिर क्या, सोशल मीडिया पर इसे लोग खूब शेयर कर रहे हैं कि गए थे किताब का विमोचन करवाने, लेकिन खुद का विमोचन हो गया। फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी और आपने भी क्या इस चीज़ को शेयर किया था, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर ट्विटर पर देख रहे हैं तो भी इसे शेयर करें और बाकी खबरों के लिए हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े रहें। यूट्यूब पर 10 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मैं दिव्यांशु सिंह लेता हूँ आपसे विदा। इसके बाद फिर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ।